નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 25 જાન્યુઆરી 2023 જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજના સ્મૃતિવન મ્યુઝિયમ મધ્યે ભૂકંપ અને સ્મૃતિવનની થીમ ઉપર પેઇન્ટિંગ પ્રદર્શનીનું આયોજન કરાયું। ભુજના સ્મૃતિવનમાં ભુજના ભૂકંપ અને સ્મૃતિવનની થીમ ઉપર એક એક્ઝિબિશન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અનેક કલાકારોએ પેઇન્ટિંગ રજૂ કરી અને થીમને અનુલક્ષીને ચિત્રો રજૂ કર્યા હતા। જૂનાગઢથી સેફાલિકા અવસ્થી ખાસ નિર્ણાયક તરીકે સેવા આપવા આવ્યા હતા। તેમણે આ એક્ઝિબિશનમાં રજૂ થયેલ ચિત્રોની બારીકીઓ સમજાવી। દર્શક મિત્રો, ભુજમાં આવેલ અર્થ મ્યુઝિયમમાં આપણે છીએ તો અહીં કને એક પેઇન્ટિંગ પ્રદર્શની લાગી છે અને પેઇન્ટિંગ પ્રદર્શની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તો જૂનાગઢથી ખાસ અને આપણા કચ્છ સાથે ખાસ નાતો ધરાવતા કચ્છના એક ક્યુરેટર હતા આપણી મ્યુઝિયમના, અને અત્યારે જૂનાગઢ છે તો સેફાલિકા અવસ્થી આપણી સાથે છે। તો એ આપણને જે પિક્ચર છે એની બારીકીઓ સમજાવશે। આજના એ જ્યુરી હતા, આ પિક્ચરની પસંદગી કરવા માટેના એ જ્યુરી હતા, તો એમને એ કઈ રીતે બારીકીઓ આપણે સમજાવે છે, તો આપણે થોડું એમની આપણે બારીકીઓ समझिए। तो सेफालिका जी, आप हमको थोड़े समझाते जाइए ये क्या कह रहे हैं पिक्चर। एक्चुअली यहाँ पे स्मृतिवन में एक पेंटिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया, और वो पेंटिंग कंपटीशन में जो टाइटल दिया गया या जो कॉन्सेप्ट दिया गया जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, वो ये है कि एसेंस ऑफ स्मृतिवन म्यूज़ियम, जो कि अर्थक्वेक के ऊपर बेस्ड म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी हैं उन्होंने स्मृतिवन को, स्मृतिवन के कॉन्सेप्ट को, स्मृतिवन के पीछे की फ़िलॉसफ़ी को वो अपने चित्रकाम के माध्यम से जो है वो दर्शाने की कोशिश की है। और इसी के लिए मुझे यहाँ पे मतलब 2 और जूरी मेंबर्स के साथ इनवाइट किया गया कि मैं आ करके और इन कामों को देख करके और हम लोग जो है वो एक अपना निर्णय जो है वो एक निर्णय के तौर पर दें। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 20-21 के आसपास पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और इसमें देखिए, पेंटिंग को जानने और समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइंग के टीचर हों ही। हाँ, पेंटिंग एक ऐसी विधा है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मीडियम है या कलर है, कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। और जिसको उस विधा में थोड़ी बहुत महारत हासिल है या जिसको उसके बारे में जानकारी है, वो पेंटिंग को बहुत अच्छे से समझ सकेगा। क्योंकि मेरी PhD ही जो है वो पेंटिंग्स के ऊपर है। तो अगर आप इसमें देखें, जैसे जो कॉन्सेप्ट दिया है कि स्मृतिवन का एसेंस क्या है या स्मृतिवन के पीछे की फ़िलॉसफ़ी है, तो इसमें अर्थक्वेक के उसको भी दृश्यों को भी दिखाया गया हुआ है। इसमें उसका आर्किटेक्चर भी दिखाया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है की गैलरी में एक मॉडल डिस्प्ले किया हुआ है, उसको भी दिखाया। तो पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया कि उन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से टाइटल के अंतर्गत रहते हुए इन पेंटिंग्स को जो है उन्होंने मतलब एक तरह से जो है वो स्क्रीन पे या एक तरह से कहें कैनवस पे या कागज़ पे उतारा है। तो ज़्यादातर सभी पेंटिंग्स में यही देखने को मिलता है। अलग अलग उन्होंने गैलरीज का डिपिक्शन किया है, आर्किटेक्चर का डिपिक्शन किया है, और उसमें कलर का जो है एक वो बहुत मेन और प्रोमिनेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे इस वाली पेंटिंग में अगर आप देखें तो उन्होंने ब्लैक कलर का प्रोमिनेंस यूज़ किया है। हाँ, ये जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन शुक्रवार था, तो इट वाज अ ब्लैक फ्राइडे सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसने उस विषय को या उस दिन की दर्दनाक मतलब दर्दनाक घटनाओं को जो है वो कलर कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो है वो बहुत दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक इसी तरह ये एक पेंटिंग है, इसमें भी उसने एक फोनिक्स बर्ड के माध्यम से, फोनिक्स बर्ड क्या है कि मतलब खत्म हुआ और फिर से वो जो है वो उत्पन्न हो जाता है। हाँ, फिनिक्स पक्षी, वो एक मैथोलॉजिकल बर्ड टाइप का है। तो इसमें से यही कि मतलब एक तरह से पूरी बर्बादी हुई, लेकिन फिर वहां से कहीं खड़ा होकर के कच्छ खड़ा हो गया, वहां से जीवन जो है क्या कहते हैं दोबारा से उत्पन्न हुआ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा, तो जब जजमेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एस्थेटिकली क्या हमें अपील कर रहा है, कि आंखों को सुंदर लग रहा है, सिर्फ वही पेंटिंग नहीं है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, बनाने वाले का जो है दृष्टिकोण हम समझ पाएं, तो वो अपने आप में एक बड़ी जो है वो चीज़ है। कई बार होता है कि मेटाफोरिकली आदमी दिखाता है, किसी न किसी चीज़ों के तत्वों के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश की जाती है। श्रद्धांजलि वाली बात है, जो ये श्रद्धांजलि वाली, हाँ, जो एक ये स्मृतिवन
एक श्रद्धांजलि के लिए भी हमारे जो गए हैं हमारे बीच में से, तो जी, जी। ये दर्शाने की कुछ कोशिश की। कई जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जो है उन्होंने, चूंकि वो आए थे और मतलब एक तरह का कॉन्सेप्ट रहा है उस समय, वो तो चीफ मिनिस्टर ही थे यहाँ के, तो कई लोगों ने अपनी पेंटिंग्स में उनको भी उतारा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मतलब अच्छी बात है। जी जी, तो इस तरह से अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं, तो सभी पेंटिंग्स मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ फिलॉसफी को, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके की गई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी है। अब जैसे इस पेंटिंग में देखिए, उन्होंने कोलाज टाइप से दिखाया है, जो यहाँ की गैलरी में उन्होंने मॉडल रखा है। यहाँ पे दूसरी गैलरी है, वहाँ पे आर्किटेक्चर है, यहाँ पे अर्थ गैलरी का दिखाया, यहाँ पे स्मृति वन का पूरा बिल्डिंग डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने टॉपिक के अंतर्गत रहते हुए और उसी कॉन्सेप्ट को उभार करके लाने की जो है वो कोशिश की गई है। अब आर्टिस्ट का तो जो इमेजिनेशन है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, कितनी दूरी तक जा सकता है, उसका एक तरह से बोध या उसकी कल्पना या उसका ज्ञान हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे किया है और इसके लिए तो मैं स्मृति वन को बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नहीं, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि कई बार होता है कि जैसे हम एज अ लेमैन देखते हैं, कई बार हम एज अ आर्टिस्ट देखते हैं, कई बार हम जो है क्या कहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोगों के दृष्टिकोण जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। कई बार किसी को आप ऐसे देखेंगे तो वो एस्थेटिक अपील के माध्यम से वो कहेगा कि हमें ये तस्वीर पसंद आई है, कई होगा कि उसके पीछे के लॉजिक को देख करके कहेगा, कई होगा कि उसके पीछे जो रस तत्व है। अब जैसे इसमें, हाँ, जैसे अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो इसमें करुण रस जो है उसमें जितना परिलक्षित हो रहा है, मतलब पूरा उभर करके आ रहा है कि माँ भी है, बच्चा भी है, वो रो रही है। तो वो चीज जो उसने, आर्टिस्ट है या कलाकार है, उसने जो दिखाने की कोशिश की है वो अब, हाँ, वो अपने आप में जो है क्या कहते हैं बहुत उल्लेखनीय है। तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और पेंटिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक हमने कोई चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको उतार दिया। मैंने कहा ना जैसे कि उसमें रस तत्व भी होता है, उसमें कलर की साइकोलॉजी भी जाती है, उसमें जो है संवेदनाओं को भी जो है वो कला का कोई भी माध्यम हो वो जरूर जाएगा। कलर को ऐसा कुछ नहीं दो ब्रश कर दिए, जी जी, मगर ऐसे, लेकिन उसने करुण रस को दिखाया है कि करुणा जो है वो परिलक्षित हो रही है। और कई बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, भयानकता को दिखाया गया है, जो उस समय अर्थक्वेक के टाइम में जो विभत्सता जो है आई थी, चारों तरफ चीख पुकार मची रही होगी, उनका दर्द हम लोग यहाँ पे दूर खड़े होकर के उस बात को कर सकते हैं, लेकिन शायद उस दर्द को महसूस नहीं उतना कर सकते। और जिन लोगों ने उसको देखा होगा या उससे गुजरे होंगे तो वही शायद मतलब उस दर्द को या उस पीड़ा को जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं स्मृति वन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा वो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और स्मृति वन के मेकर्स को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा म्यूजियम है। દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે આ એક મ્યુઝિયમમાં જે આજે પેઇન્ટિંગ ગેલેરી લાગી છે અને શેફાલિકાબેન ખાસ જૂનાગઢથી આવ્યા છે, તેઓ પેઇન્ટિંગમાં પીએચડી છે, એટલે આ પેઇન્ટિંગને સમજવા માટે એમનો દૃષ્ટિકોણ અને એમણે જે વર્ણન કર્યું એ આપણને પણ કંઈ શીખવા મળે। આપણે કોઈ પણ તસવીર જોઈએ તો એને કઈ નજરિયાથી જોવી જોઈએ, કઈ રીતે જોવી જોઈએ, એ પણ આપણે એમની પાસેથી શીખવા મળે। કે તો हमको भी ऐसा अच्छा लगा आप यहाँ आई फिर कच्छ में, और ये अपने सर्विस यहाँ आपने ये सेवा भी प्रदान की, तो अच्छी बात है। आपका धन्यवाद। थैंक यू। अंकुर बंसाल સાથે નવીન મહેતા, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ, ભુજ। આ ચિત્રો નિહાળવા આવનાર લોકોએ પણ ચિત્રોની પસંદગી કરી વોટ આપ્યા હતા। સ્મૃતિવનના ડાયરેક્ટર મનોજ પાંડેએ વિગતો આપી। દર્શક મિત્રો, આપણે સ્મૃતિવનમાં આવ્યા છીએ અને સ્મૃતિવનમાં આપણે જે આખું સંભાળે છે અને આ ડાયરેક્ટર છે એ મનોજ પાંડે આપણી સમક્ષ હાજર છે। આજે સ્મૃતિવનમાં એક એક્ઝિબિશન લાગ્યું છે તસવીરોનું, तो आपने एमने पूछिए, मनोज जी ये एग्जीबिशन लगाए तस्वीरों का, क्या इसकी डिटेल है? ये म्यूज़ियम के ऊपर ले करके ये पूरा यहाँ के जितने भी अपने पत्रकार लोग हैं, चित्रकार लोग, इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था
बुलवाने के बाद इनको ये दिखाया गया, पूरा म्यूज़ियम विजिट कराया गया। इनको हर एक जन को एक गैलरी, एक जगह डिसाइड करना था और डिसाइड करके अपना म्यूज़ियम के बारे में इनके अंदर इंटरनली एक कैसे ये आर्ट पे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आर्टिस्ट लोगों ने अपने अपने जो उनके व्यू थे उन चीज़ों को इस पे दिखाया। कितने आर्टिस्ट ने यहाँ आके बनाया? 21 आर्टिस्ट, टोटल 25 थे। कुछ आर्टिस्ट किसी कारणवश नहीं आ सके, बाकी 21 आर्टिस्ट आए। उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इन सारे चीज़ों को एक पेंटिंग के माध्यम से म्यूज़ियम में क्या चीज़ें हैं, कैसे अर्थक्वेक जो 2001 में हुआ था उसमें किस तरीके से लोगों के अंदर क्या उद्गम था, उनके अंदर क्या वेदना थी, उन चीज़ों को लेकर के इस अपने पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है। આ પ્રસંગે નરેશભાઈ અંતાણી સાથે રહ્યા હતા। કચ્છ સીડ સપ્લાયર્સ। વાહ રામજીભાઈ, તમે અને તમારું ખેતર બંને મોજમાં લાગો છો ને? સમયસરની મહેનત અને નિશાન બિયારણ હોય પછી કાઈ ઘટે? એને સોનેરી ખેતર જોઈને મોજ આવે, મોજ। આ અંજળ હાથમાં લઈને કહું છું કે નિશાન 44 વાવો એટલે જીવન મોજમાં। આ સારી ગુણવત્તાવાળા જીરુના દાણાની સાક્ષીએ કહું છું કે નિશાન 44 વાવો એટલે તમે ધનવાન નક્કી। લીલા સોનેરી ખેતરના સોગંદ ખાઈને કહું છું, જીરુની ખેતીમાં સુખી થવું હોય તો છપ્પર ફાડ ઉત્પાદન આપતું બિયારણ નિશાન 44 ની જ વાવણી કરો અને મારી જેમ મબલક ઉત્પાદન મેળવો। ઓછા સમય અને પાણીમાં મબલક ઉત્પાદન આપતું સંશોધિત જીરું બિયારણ નિશાન 44, કિસાન કા ગૌરવ, નિશાન सीड्स। કચ્છ સીડ સપ્લાયર્સ, હરબોલી લોજ પાછળ, ભીડ નાકા બહાર, હોટલ ડાયમંડ સામે, ભુજ। ઓફિસ ફોન નંબર 02832 251 653 251 660। વિનોદભાઈ શાહ, મોબાઈલ નંબર 9825 56600। રીતેશભાઈ શાહ, મોબાઈલ નંબર 98254 32332। દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર। આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર।